पटवारी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सेफ स्कोर करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं उनको बताने वाला हूं कि वो किस तरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से उनका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव होगा और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 4 से 5 या 6 मिनट लगेंगे। इन 4 और 5 मिनट से कल आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारा फायदा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक तभी करना जब आपको लगे कि मैंने आपको अच्छी बात बताई है। वीडियो के एंड में आप वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आपको लगता है कि मैंने आपको एक अच्छा तरीका बताया है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों चलिए जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे बेस्ट तरीका है एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का, वो क्या है। दोस्तों, जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दिया जाएगा, आप दो तरीकों से अच्छे से पेपर कर सकते हैं और इन दो तरीकों में से मैं आपको पहला जो कि बेस्ट तरीका है वो बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो भी कम टाइम में। आपका काफी सारा टाइम जो है वो बचेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे जो सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों, जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दिया जाएगा तो आप एग्जामिनेशन पेपर को ओपन करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। पेपर को ओपन करने के बाद जो आपको पहला ही क्वेश्चन मिलेगा, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आंसर को टिक करने के बाद, मार्क करने के बाद आप जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो उसको आप मार्क करेंगे और इसके ऊपर एक टिक डालेंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है। आपने तो पढ़ा है लेकिन आपको आंसर याद नहीं आता, तो आप उस टाइम क्या करेंगे, आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोई साइन रखेंगे अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल स्टार रखेंगे और इसके बाद आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। यहां आप इस क्वेश्चन के ऊपर आप सोचने नहीं बैठेंगे, आप बस इसको मार्क करेंगे स्टार या कोई भी अपनी तरफ से साइन, मतलब मैंने तो पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। याद करने की चक्कर में यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे नहीं स्टक होंगे, नहीं रुकेंगे, बल्कि आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आता है तो उसके ऊपर आप टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ने के बाद अगर आपको इसका आंसर आता है तो टिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको इसमें भी डाउट लगता है, यानी पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इस पे साइन रखेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता, आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं है, और यहां पे आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप क्रॉस लगाएंगे, मतलब ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता, और आगे बढ़ेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों, जब आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो आपका काफी सारा टाइम जो है वो बचेगा, क्योंकि इस तरीके से आप हर कोई क्वेश्चन जो है जो आपको अच्छे से पता है उसको करने में आपको 20 से 25 सेकंड ही लगेंगे। तो दोस्तों, जब आप ये मेथड इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन आप हाफ टाइम में ही वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर 100% पता है, यानी आपके वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जिनका आपको आंसर पता है, और उसके बाद आपका तकरीबन हाफ जो टाइम है वो बचेगा। उस हाफ टाइम में आप क्या करेंगे, उस हाफ टाइम में आप उन क्वेश्चंस पे आएंगे जहां पर आपने स्टार वाला जो साइन है वो लगाए, यानी जहां पर आपको 50-50 का डाउट लगता है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो कुछ देर गुजरने के बाद काफी सारे चांसेस होते हैं कि आपको वो बात याद आ जाती है। ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप कोई चीज को याद करना चाहते हैं लेकिन प्रेजेंट में जब आपको वो याद नहीं आती, लेकिन कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाती है, तो बहुत सारे चांसेस हैं जब आपका आधा टाइम जो है वो गुजरेगा तब तक दिमाग जो है वो रिवाइज करेगा और इन क्वेश्चंस के
के आंसर जो है वो दिमाग तब तक याद कर पाएगा। दैट मीन जो आपका आधा टाइम बचा है, उस आधे टाइम में आप इन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको जो है आंसर्स याद आ सकते हैं, और उस आधे टाइम में आप इन वाले क्वेश्चंस को भी जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब रही बात वो क्वेश्चंस की जिनका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, यानी जहां पर आपने क्रॉस लगा है। तो दोस्तों यहां पर ये रिकमेंड किया जाता है, अगर आपको लगता है कि मेरा पहला राउंड जो है वो ठीक हुआ है और मैंने अच्छा स्कोर किया है, और दूसरा जो यहाँ पर ये स्टार लगाए थे यानी दूसरा राउंड जो है इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं, अब आप गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर तुक्का लगाने की आप कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा जो स्कोर है वो सेफ स्कोर आपने किया है, तो आप बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करेंगे, जितना आपने किया है आप उतना ही रहने दें। तो आप याद रखेंगे आपको पहला राउंड करना है, और पहले राउंड में आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिनका आंसर आपको बिल्कुल 100% पता है, यानी बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट है, और इन क्वेश्चंस को करने में आपको हर एक क्वेश्चन में 20 से 25 सेकंड ही लगेंगे। उसके बाद जो आपको नहीं आते हैं वहां पर एक साइन रखेंगे, स्टार रखेंगे या कुछ भी साइन रखेंगे, मतलब जहां पर आपको 50-50 का डाउट लगता है तो उसको आप दूसरे राउंड में जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनके ऊपर आप स्टार रखेंगे, और अगर आपका स्कोर सेफ बनता है, मैं कहूँगा कि 80+ बनता है, तो आप उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत चांसेस ये रहते हैं कि तुक्केबाजी हमेशा काम में नहीं आती, तो यहां पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे आपको ये प्रॉब्लम होगी कि जो आपने फिर क्वेश्चन सही किए होंगे, चूंकि आपको पता ही है कि -0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, फिर आपके अच्छे जो मार्क जो आपने स्कोर किए होते हैं वो फिर माइनस हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप बेहतर यही रहेगा कि आप तुक्केबाजी ना करें। तो आई होप कि आपको ये वाला तरीका जो है वो समझ में आ गया होगा, और ये वही तरीका है जिससे बच्चे काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव करते हैं। अब रही बात दूसरे तरीके की, यानी कोई बच्चा ये चाहता है कि जो मेरा फेवरेट पोर्शन है, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, या जो मेरा फेवरेट सेक्शन रहेगा एग्जामिनेशन पेपर में, जैसे किसी का जीके स्ट्रांग होता है, किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग रहता है, या फिर किसी का कंप्यूटर वगैरह स्ट्रांग रहता है, रीजनिंग स्ट्रांग रहता है, तो वो पहले उसी पोर्शन में कूद पड़ता है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। तो इन बच्चों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह करते हैं, आप अपने फेवरेट वाले सब्जेक्ट में जो है उसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर भी आप बिल्कुल यही मेथड इस्तेमाल करेंगे। अपने फेवरेट सब्जेक्ट में आप चाहे फिर आप कंप्यूटर में जाओ, इंग्लिश में जाओ, जीके में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वहां पर भी आप इसी तरह से चलेंगे। आपके फेवरेट पोर्शन में से जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा उसको आप पढ़ेंगे, आता है तो टिक मार्क जो है वहां पर करेंगे, टिक डालेंगे, आगे चलेंगे। दूसरा अगर आता है तो टिक करेंगे, आगे चलेंगे। तीसरा अगर नहीं आता है तो साइन रखेंगे, 50-50 का चांसेस है तो साइन रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को जो रीजनिंग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूं सभी बच्चों को, चाहे फिर वो कोई भी बच्चे हैं, तो रीजनिंग पोर्शन जो है मेरे ख्याल से आप लास्ट में ट्राई करेंगे। मैं एक बार फिर से कहता हूं, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो कोशिश करेंगे आप लास्ट में ट्राई करने की, क्योंकि रीजनिंग पोर्शन जो है कभी बच्चे को क्वेश्चन फंस जाता है और वो उस क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करता है। ये अक्सर देखा गया है कि रीजनिंग में बच्चे फंस जाते हैं, सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर जाते हैं, जिससे उनके काफ़ी सारे जो आसान क्वेश्चंस हैं जिनको वो 10 सेकंड में कर सकते हैं, वो फिर वो रह जाते हैं और उन क्वेश्चंस तक वो फिर पहुंच ही नहीं पाते, वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। पढ़ कैसे पाएंगे जब वो वहां पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि उनका टाइम ही खत्म हो जाता है। कुछ बच्चे 5 मिनट देते हैं, 7 मिनट देते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, कुछ भी हो, अगर ये आया है तो आप उनको लास्ट में ट्राई करेंगे। किसी एक क्वेश्चन के ऊपर जो है आप नहीं रुकेंगे, बल्कि आप आगे बढ़ेंगे। टाइम जब आपको लास्ट में बचे
लास्ट में अगर आपको लगता है कि जब मैंने ये सारा किया है, सारा पेपर अच्छे से किया है और आपका टाइम बचा है, तो रीजनिंग ये जो है ना, ये सॉल्व करने का जो काम है वो आप लास्ट में करेंगे। तो आई होप ये थे 2 तरीके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप एक अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या बेस्ट तरीका है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।